एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखो, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में दो मेथड दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो हमारा दूसरा मेथड दिया हुआ है वो है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी में दो मेथड है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग इन दो मेथड की सहायता से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इस वीडियो में हमको सीखना है क्या, तो हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा जब हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे। किसमें किसमें? एक तो हम तब बोलेंगे कि जब हमारा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा, तब एसिडिक मीडियम, तब हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो देखेंगे। फिर एक अगर हमारा रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा, तब हम लोग किस तरह से रिएक्शन बैलेंस करेंगे ये देखेंगे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर ये सीखेंगे कि अगर हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो उस केस में हम लोग किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, किस मेथड के द्वारा? हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना नोट कर लो, और अभी हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अब हम देखने वाले हैं किस मेथड के द्वारा, तो हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा, हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा। देखो, इसमें हम लोग करते क्या हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी लिख देते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, और ये जो होगा, ये अभी जो हम पहले सीखने वाले हैं वो एसिडिक मीडियम में सीखने वाले हैं कि जब मेरा रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में जब होगा तो उस केस में हम लोग रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब रिएक्शन मेरा एसिडिक मीडियम में होगा तो उस केस में रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करने वाले हैं, हाफ रिएक्शन मेथड की सहायता से। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे इस मेथड से या फिर कोई भी मेथड अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे रूल हैं। मतलब कि अगर हम हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा रिएक्शन बैलेंस करना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमको कुछ रूल है, वो रूल पता होना चाहिए। अगर जैसे मान लो, अगर हमको पहले ही यहाँ रूल पता होता, रूल अगर हम लिख दें यहाँ पे तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल के साथ में रूल को भी देखते रहोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मतलब कि एक बार आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद से आपको साथ में रूल भी बता दिया जाएगा, और फिर जब आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको साइड में रूल भी लिखवा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल सबसे पहले समझेंगे, उसी के सहायता से रूल भी देख लेंगे, और फिर हम लोग अपना रूल भी इधर साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। देखो, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सबसे पहला रूल यही होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन लेते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में होता है। हम यही काम कर लेते हैं, सबसे पहले आयनिक फॉर्म में एक इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सा लिया जाए? Fe2 + Cr2O7 पे 2 माइनस, और इससे क्या बनेगा
तो Fe पे 3+ और क्या हो जाएगा, तो क्रोमियम पे 3+। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब देखो सबसे पहला रूल यही है कि हमको जो इक्वेशन दिया होता है उसको आयनिक फॉर्म में लिखना होता है। हमने क्या बोला कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पे तो ये हमने ऑलरेडी ही आयनिक फॉर्म में लिया है, इसलिए हमको अभी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आयनिक फॉर्म में नहीं होता तो हम क्या करते, उसको आयनिक फॉर्म में लिखते। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको हमको क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद से देखो दूसरा रूल क्या कहता है, ये तो मेरा पहला हो गया कि इक्वेशन को हमको आयनिक फॉर्म में लिखना है। फिर दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी मेरा ये हमने इक्वेशन लिखा उसको हमको 2 हाफ रिएक्शन में लिख लेना है। कौन से 2 हाफ रिएक्शन में, तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, जिसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन हाफ। ठीक है, यानी कि देखो पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। दूसरा कि जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमको 2 हाफ इक्वेशन में लिख लेना है। ठीक है, 2 हाफ रिएक्शन में लिख लेना है। पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बात आता है कि इसको लिखा कैसे जाए, तो देखो उसको समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और अपना रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम साइड में इसी इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। क्या है हमारे पास, Fe पे +2। ठीक, उसके बाद से क्या है, तो Cr2O7 2-, फिर क्या है, इससे हमको क्या मिल रहा है, तो Fe पे 3+ और क्रोमियम पे 3+। यही है, यही रिएक्शन हमारा, ये ठीक यही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ऐसे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे +6 आएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रोमियम का हमको निकालना है और क्रोमियम का 2 एटम है, तो क्या करेंगे, तो देखो क्रोमियम का मान लेंगे X और इसके 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 7 एटम है तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इस पे चार्ज कितना है, -2। ठीक है, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे, -2 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्या आ जाएगा, x × 2 क्या लिख सकते हैं, 2x। फिर देखो -2 × 7 कितना हो जाएगा, -40, -40 = -2, ये लिख सकते हैं। अब देखो अगर -40 उस साइड जाएगा, इक्वल के उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +40, तो 2x = -2 और +40 कितना आ जाएगा, +12। भाई -2 और फिर +14 कितना आ जाएगा, +12। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल दें, 2x = 12 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 मेरा डिवाइड हो जाएगा इससे 12 से, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आयरन पे 3+ है या Fe 3+ है, तो इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ पे इसका +3 है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और किसी दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, +2 से +3 हो रहा है।
बढ़ रहा है तो हम क्या लिख देंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और क्रोमियम का क्या हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो क्या बोलेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्रोमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ आ जाओ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो मेरा रिएक्शन है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमको लिख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, Fe+2 से Fe+3, ठीक है, हमको ये रिएक्शन लिखना था। रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी क्रोमियम Cr2O7 2- से जो बन रहा है क्रोमियम 3+, वो लिख देंगे यहाँ पे। तो लिख देते हैं Cr2O7 2- से क्या बन रहा है, क्रोमियम 3+, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ये मेरा तीसरा रूल है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा, हमने ये जो 2 रिएक्शन लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ये जो हमने रिएक्शन लिखा है Fe+2 से जो बन रहा है हमारा Fe+3, जो कि क्या है मेरा, तो ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हमने इसको नीचे लिख लिया। और फिर जो हमारा ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है हमारा, तो Cr2O7 2- से क्या है, ये क्रोमियम 3+ बन रहा है, ठीक है। ये क्या है मेरा, तो रिडक्शन हाफ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने का सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल ये है कि हमको जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करना होता है, ठीक है, सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। हमने क्या बोला कि जो भी एटम होंगे उनको बैलेंस करेंगे, लेकिन किसको छोड़ देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। यानी कि अगर हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले स्टेप में तो हमको उसको छोड़ देना है, और बाकी जितने एटम हैं उसको हमको बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे Fe के एक एटम है, यहाँ पे Fe का एक एटम है, तो ये तो अभी फिलहाल में बैलेंस है, ठीक है। एटम के दृष्टि से देखें तो ये अभी तो Fe जो है, इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है, तो अभी ये बैलेंस है। अब नीचे आ जाओ रिडक्शन हाफ में। अब देखो यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला, क्या छोड़ना है। अगर आपको कहीं ऑक्सीजन दिख जा रहा है या फिर हाइड्रोजन दिख जा रहा है तो आपको उसका अभी चिंता नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है क्या वो बैलेंस है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको अभी कुछ नहीं करना है। क्रोमियम को देखो, यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम हैं, यहाँ पे क्रोमियम का एक एटम है। क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी भी यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम आ गए और यहाँ भी क्रोमियम के 2 एटम आ गए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया तीसरा रूल, जिसमें हमने क्या किया कि जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस किया, ठीक है। किसको छोड़ करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके ही क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो हमने ये कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 4th रूल क्या कहता है, अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन बात ये आता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। क्या जिधर ऑक्सीजन है उसके अपोजिट साइड में हम उतना O2 जोड़ दें, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। क्या करना है, तब हमको H2O जोड़ना है। क्या जोड़ना है, H2O जोड़ना है। जिस साइड ऑक्सीजन जितना कम होता है उस साइड हम क्या करते हैं, उतना ही H2O जोड़ देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, क्या ऑक्सीजन है, क्या इस साइड या फिर इस साइड कहीं ऑक्सीजन है, नहीं है।
तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इस साइड ऑक्सीजन है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस साइड ऑक्सीजन कम है यानी इस साइड, उतने ही हमको H2O जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा रिडक्शन हाफ को हम मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, ठीक है, आप लोग समझ जाना। यहाँ लिख देते हैं रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन कम था, तो हम क्या करेंगे 7 H2O जोड़ देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जिस साइड ऑक्सीजन कम होता है वो उधर हम क्या करते हैं, उतना ही H2O जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस साइड 7 ऑक्सीजन अधिक था, तो हमने क्या किया 7 H2O इस साइड जोड़ दिया जिधर ऑक्सीजन कम था। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, दिक्कत ये हो गया कि अब हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रूल यही कहता है कि अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। जैसे ही हमने H2O जोड़ा तो हाइड्रोजन भी आया। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो देखो जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है उतना ही H+ आयन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, H+ आयन जोड़ेंगे। देखो ऑक्सीजन जब कम था तो क्या कर रहे थे, जिस साइड ऑक्सीजन कम रहता था उस साइड उतना H2O जोड़ देते थे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है उस साइड उतना ही H+ जोड़ देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन कितना है 14 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस साइड हाइड्रोजन कम है यानी कि इस साइड हम क्या करेंगे 14 H+ आयन जोड़ देंगे। अब ये रिडक्शन हाफ को हमको फिर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग समझ जाना। ये जो नीचे वाला है ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है, इसी को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो इधर कितना हाइड्रोजन है 14 है, तो कितना H+ आयन जोड़ेंगे 14 H+ आयन जोड़ेंगे। किस साइड जोड़ेंगे, तो जिधर हाइड्रोजन कम है तो इस साइड कम है, तो इधर हमने क्या किया 14 H+ जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा साफ नहीं है, इसको हम लोग साफ से थोड़ा लिख लेते हैं। ये मेरा 14 H+ और ये ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल एटम के दृष्टि से देखें तब तो ये बैलेंस हो गया। अब लास्ट में जो मेरा नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि अब चार्ज को बैलेंस करना है। अभी तक हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर हम बैलेंसिंग की बात करें, जब से हमने ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस किया, तो सबसे पहले हमने एटम्स को बैलेंस किया जिसमें हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया। फिर हमने नेक्स्ट रूल में क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस किया। अब हम क्या करने वाले हैं, चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने वाले हैं। अब देखो कैसे चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो देखो यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज है +2 है, इधर कितना है +3 है, यानी कि इधर जो है एक पॉजिटिव चार्ज अधिक है, तो क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अभी ये जो है चार्ज की दृष्टि से भी देखें तो बैलेंस है, इधर भी कितना चार्ज हो गया +2 और अब इधर भी कितना चार्ज हो गया +2। अरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, एक होता है, तो मान लो कि +3 और -1 कितना हो जाएगा +2, यानी कि मेरा चार्ज जो है बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी देखो हमने क्या बोला, चार्ज को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, जिस साइड भी चार्ज जितना अधिक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। हमने क्या बोला, जिस साइड जितना चार्ज अधिक होगा उस साइड उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Fe पे +2 चार्ज था और यहाँ पे Fe पे +3 चार्ज था, तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अधिक है, यहाँ +2 था यहाँ +3 था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अभी ये रिएक्शन क्या हो गया है, चार्ज की दृष्टि से भी बैलेंस है, ठीक है। अब देखो
अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले रिएक्शन को भी क्या करना है, अब बैलेंस करना है चार्ज से, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में चार्ज जो होगा इक्वल होना चाहिए। तो देखो इधर कितना, इस साइड अगर हम देखें तो टोटल कितना चार्ज है, तो ये देखो 14H प्लस यानी +40, ठीक है, +14, और ये -2 यानी कि +12। इस साइड इस चार्ज कितना है तो +12, और इस साइड कितना है तो +6, 2 × 3 प्लस है ना ऊपर, तो क्या कर देंगे, ये चार्ज कितना हो गया +6, ठीक है। अरे भाई देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, 3+ है, और ये क्रोमियम के 2 एटम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +6, मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, कितना आ गया +6। अब देखो ये तो हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इधर +6 है और इधर +12 है, यानी इस साइड जो है चार्ज अधिक है। और कितना चार्ज अधिक है, तो हमको दिख रहा है 6 चार्ज अधिक है, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। जितना अधिक होगा, जितना चार्ज अधिक होता है उतना ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो अभी ये जो रिएक्शन है अभी ये बैलेंस हो गया है, ठीक है, ऊपर वाला भी बैलेंस, नीचे वाला भी बैलेंस, यानी कि हमने जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा था और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा था, दोनों क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और लास्ट है, ये बोलता है कि अब ये जो मेरा दोनों रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको इरेज कर देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखो, और ऐड भी हम लोग इस तरह से करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसल हो जाए। हमने क्या बोला कि ऐड जो है इन दोनों रिएक्शन को, इस वाले रिएक्शन को और इस वाले रिएक्शन को हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे ताकि ऐसे कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन है दोनों का इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन में बदलना पड़ेगा। कैसे बदल पाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे रिएक्शन में क्या कर दें, 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लो कि रिएक्शन जो होगा वो किस तरह से हमारा जुड़ता है। जैसे कि हमारे पास सपोज डेट की कोई रिएक्शन है ए और बी, इससे हमको मिल रहा है सी और डी, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। फिर सी और डी से जो है हमको क्या मिल रहा है, ई और एफ मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन को जोड़ते कैसे हैं, तो इस रिएक्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी, और ए बी से क्या मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा। ये जो सी और डी हैं, इधर भी सी और डी है और इधर भी सी और डी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए बी से हमको क्या मिला है, ई और एफ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे ये कट जाता है ये भी देख सकते हो। जैसे मान लो कि आप लोग जब भी रिएक्शन को जोड़ते हो तो कैसे लिखते हो, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको एक तरफ जोड़ लेते हो, जो भी राइट साइड में होगा उसको एक तरफ लिखते हो। तो जब आप लोग इसको जोड़ करके लिखते तो क्या लिखते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। और इस साइड क्या लिखते, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही लिखते। अब हम क्या कर रहे हैं, सी और डी, ये जो मेरा सी और डी है उसको हम लोग इस साइड लेते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी और ये सी प्लस डी, और इधर जब ये आता तो माइनस सी माइनस डी, ठीक। और ये मेरा ई प्लस
F यही लिखते हैं। तो ये C से ये C कैंसल, इस D से प्लस D से ये माइनस D कैंसल, ठीक है। तो क्या बच जाता, A प्लस B से क्या बच गया, E प्लस F बन गया, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हो या फिर इस तरह से भी आप लोग करके समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग कहीं रफ में नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, ठीक है। और हमने इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इस वाले रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड जैसे ही करेंगे तो ये पहले ही यहाँ पे देख लो कि ये 6 यहाँ पे आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 Fe प्लस 2, 6 Fe प्लस 3 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। और नीचे भी मेरा क्या है, इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से क्या बच जाएगा वो हम लोग लिखते हैं। तो देखो क्या बच जाएगा, तो 6 Fe प्लस 2, ठीक, ये हो गया। अब नीचे देखो 14H प्लस, फिर क्या है, तो देखो Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, ये हो गया। अब इस साइड देखो, इधर क्या है मेरा, तो 6 Fe प्लस 3, 6 Fe प्लस 3। अब इधर जगह नहीं है इसलिए हमने नीचे इसको नीचे लिख रहे हैं। 6 Fe प्लस 3 हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। अब नीचे आ जाओ, ये देखो क्या है, तो 2 Cr, 2 क्रोमियम है, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है, तो 3 प्लस, और फिर क्या है 7H2O। अब ये देखो क्या बैलेंस हो गया है, क्या आपको जितने भी एटम दोनों साइड सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन हमने किया है ये अभी फिलहाल बैलेंस हो गया है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे Fe के कितने एटम हैं, 6 एटम है, इधर भी कितना है, तो 6 एटम है, ठीक है। इधर क्रोमियम कितना है, क्रोमियम के 2 एटम है, इधर भी क्रोमियम के 2 एटम है। हाइड्रोजन इधर देखो 14 है, हाइड्रोजन इधर भी 14H प्लस 14 है, ठीक है। अभी चार्ज भी देख लेंगे, देख लो हाइड्रोजन इधर 14 एटम है, हाइड्रोजन के 14 एटम है ना, और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन के 14 एटम है। अब देखो, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, 7 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 7 है। यानी कि अगर हम एटम की दृष्टि से अभी देखें तो अभी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब चार्ज भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर पे तो इस साइड हमारे पास चार्ज कितना है, तो ये देखो 6 और ये प्लस 2 प्लस 12, और ये 14 है और ये प्लस यानी प्लस 14, फिर माइनस 2, टोटल कितना हो जाएगा, तो देखो 12 माइनस 2 10, और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इधर चार्ज कितना निकला 24, और इस साइड देख लेते हैं, ये देखो ये 6 और इधर प्लस 3 यानी कि 18 और इधर प्लस 6, ठीक है। यानी कि 18 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 24, ठीक है। यानी कि दोनों साइड में जो मेरा चार्ज है वो कितना निकला 24, यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। बेसिक मीडियम में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ठीक है। बाकी ऊपर का ये जो हमने किया वो ये सब तो सेम होता है, लास्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तो हमने ये देख लिया एग्जाम्पल के थ्रू, अपना ये देख लिया कि हाफ रिएक्शन मेथड में जब एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, रूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो रूल लिख लेते हैं, और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको ये जो हमने एक्स्ट्रा ये सब लिखा है इसको इरेज कर देते हैं, और फिर हम अपना रूल भी एक तरफ देख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। अब आप लोग जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपका क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम
जो रूल है उसको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी इक्वेशन होगा, या फिर देखो या तो क्वेश्चन में आपको आयनिक फॉर्म में दिया होगा या फिर आप उसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर लोगे, ठीक है। यानी सबसे पहला रूल यही है कि जो भी हमको इक्वेशन दिया हुआ है उसको आयनिक फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। तो देखो ये मेरा रूल हो गया। इसमें सबसे पहला राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको आयनिक फॉर्म में लिखना। फिर अब देखो सेकेंड रूल में हमने क्या किया कि जो भी ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ था उसको हमने 2 हाफ रिएक्शन में लिख लिया, ठीक है। तो देखो सेपरेट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन। देखो हमने क्या किया था, दूसरा रूल हमने यही आपको बताया कि जो भी आपको ये इक्वेशन दिया है उसको 2 हाफ रिएक्शन में लिख लो। पहला कौन सा है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ बोल रहे हैं, और दूसरा किसमें तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडक्शन हाफ बोल रहे हैं। देखो OH का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। RH का मतलब क्या है रिडक्शन हाफ। देखो अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम बोल भी रहे हैं, तो साथ में लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो या फिर जो लिखा है वो समझ में ना आ रहा हो इसलिए हम बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा रूल भी हो गया कि हमको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या करना है 2 हाफ इक्वेशन में लिख लेना है। किसमें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। अब तीसरा रूल क्या कहता है, देखो अब हमको जो मेरा हाफ रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। और सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल द एटम, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट किसको छोड़ करके तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए क्या, जगह तो नहीं है, यहाँ ही लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा रूल में आपको क्या बताया गया, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि आपको अब जो है जितने भी एटम हैं उनको बैलेंस करना है, किसको छोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम हैं सबको बैलेंस करना है। तो ये हमने अपना तीसरा रूल ये देखा था। फिर फोर्थ रूल हमने क्या देखा था, बैलेंस द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बोला गया था, ठीक है। फोर्थ रूल है हमारा बैलेंस द ऑक्सीजन। और किस तरह से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो बाई एडिंग H2O। और H2O किस साइड जोड़ना है, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उस साइड हमको उतना ही H2O जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख दिया जाए बैलेंस द ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O टू द साइड ऑफ, यहाँ नीचे लिख देते हैं टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हमको H2O उस तरफ जोड़ना है जिस तरफ क्या है तो ऑक्सीजन कम है, ठीक है। H2O किस साइड जोड़ेंगे तो जिस तरफ से हमारा ऑक्सीजन एटम जो है कम है उसी साइड हमको उतना ही H2O जोड़ देना है। तो ये मेरा फोर्थ रूल हो गया। फिर अब हमको क्या करना है, फिफ्थ रूल क्या है हमारे पास, तो देखो उसके नीचे आ रहा है ना, ठीक है अभी भी अट जाएगा। फिफ्थ रूल हमको ये बताता है, ये मतलब बोलता है कि अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस किए, ठीक है।
हमने यहाँ पे एटम बैलेंस कर लिया था, उसके बाद से ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ करके फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके बाद से हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को बैलेंस किया था। तो बैलेंस द हाइड्रोजन, बैलेंस द हाइड्रोजन, और कैसे, तो बाई एडिंग H+ आयन। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया था, पांचवा रूल क्या है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस किया था, तो H+ जोड़ करके, और H+ किधर जोड़ा था, जिस साइड हाइड्रोजन के एटम कम थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7H2O हमने जोड़ा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अधिक हो गए, यानी कि 14 हाइड्रोजन के एटम इधर हमको दिख रहे हैं, तो हमने इसके अपोजिट साइड में क्या किया था, 14H+ आयन जोड़ दिया था। अपने रूल के हिसाब से रूल हमारा क्या बोलता है कि जिस साइड हाइड्रोजन कम होता है, उस जिधर कम होता है उस साइड उतना ही क्या करते हैं, H+ आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th रूल हो गया। अब हमारे पास 2 रूल और है और हमारे पास जगह की बहुत ही कमी है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो लिखे हैं हम हाफ रिएक्शन मेथड, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, बस 2 रूल और है, 5th हो गया। 6th रूल, अब हम क्या करते हैं, बैलेंस द चार्ज। हमने क्या किया था, चार्ज को बैलेंस किया था, और कैसे किया था, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, देखो ये ई है। ठीक है, बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब मेरा नेक्स्ट आएगा जो कि लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारा ही है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट है। ठीक है, 7th रूल क्या होता है कि हमारे पास जो 2 हाफ रिएक्शन है, उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड द हाफ रिएक्शन, ऐड द हाफ रिएक्शन। ठीक है, और किस तरह से हमको ऐड करना है, तो ऐड द हाफ रिएक्शन सच दैट cancel the electron on each side, ये हमने लिख दिया on each side। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th रूल हो गए कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को इस रूल की सहायता से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और ये कौन सा मेथड है, तो हाफ रिएक्शन मेथड है। ठीक है, और कब, जब रिएक्शन मेरा एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा तब। तो इस रूल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, और हमने एग्जाम्पल से भी समझा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको हमको आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। तो हमने सबसे पहले वही काम किया कि जो भी देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ था, कई सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया होगा, और कई सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आयनिक फॉर्म में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी दिया होगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि हमको रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख लेना है। फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि जो भी इक्वेशन है उसको हमको 2 हाफ रिएक्शन में लिख लेना है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। हमने सीखा कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं और किस तरह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। फिर अब हमको क्या करना है, तीसरे रूल से हमारा बैलेंसिंग वाला जो ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जितने भी एटम होते हैं सबको बैलेंस करते हैं, बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, 2 एटम को छोड़ करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम होंगे सबको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमने वही किया। ठीक है, सबसे पहला तीसरा रूल मेरा यही है, जितने भी एटम होंगे सबको बैलेंस करना।
फिर फोर्थ रूल हमारा ये कहता है जब एटम बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद से हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? H2O को जोड़ करके। किसको जोड़ करके? तो H2O को। अब जिस साइड जितना भी ऑक्सीजन कम होता है उस साइड हम क्या करते हैं, H2O उतना जोड़ देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, यानी कि जब हम H2O जोड़ रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी अब हाइड्रोजन भी आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H+ आयन जोड़ते हैं। और किधर जोड़ते हैं? जिस साइड हाइड्रोजन के एटम कम होते हैं उस साइड हम क्या करते हैं, उतना ही H+ आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, सिक्स्थ रूल मेरा क्या कहता है कि हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके। ठीक है, ये भी हमने सीखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे। जिस साइड जितना चार्ज अधिक होगा उस साइड उतना ही क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट रूल जो कि लास्ट रूल है, क्या बोलता है कि हमको जो दोनों हाफ रिएक्शन जो हमने अभी बैलेंस किया है उसको ऐड कर देना है। और हमको ऐड इस तरह से करना है कि दोनों साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी तरह से भी करके हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक जैसा बनाते हैं। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड भी होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कैंसल होगा, तो वही करते हैं। ठीक है, सातवां रूल क्या बोला है, एट द हाफ रिएक्शन सच दैट कैंसल द इलेक्ट्रॉन ऑन ईच साइड। इस तरह से हमको क्या करना है, हाफ रिएक्शन को ऐड करना है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड का वो समाप्त हो जाए। ठीक है, कैंसल हो जाए। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया, यही 7th रूल था जिसके सहायता से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने ये तो सीख लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं कि बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो तब तक आप इसको अच्छे से सीखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम जितना भी हो सके। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग लगाओगे उतना ही आप लोग के लिए सही होगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।